सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका अपना एग्री डॉक्टर आलोक शर्मा आईपीएल बायोलॉजिकल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज किसान भाइयों आप लोगों को बता दूं कि आईपीएल बायोलॉजिकल कंपनी का जो उद्देश्य है वो यह है कि कम खर्चा अधिक मुनाफा हमारी फसल में आना चाहिए। नंबर दूसरा, मृदु भूमि से उपजाऊ भूमि की ओर ले जाने वाले इस कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं धान की फसल पे, क्योंकि बारिश होने के कारण आज हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए हैं और ना विजिट कर पा रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने सोचा आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम चर्चा कर पाएँ। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे धान की फसल पे, बुवाई से लेकर कटाई तक का हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों बता दें आपको बिना समय गंवाए कि हमारा जो धान की फसल है इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आपकी फसल में अच्छा प्रॉफिट अच्छे से प्रोडक्शन आ जाए, पैदावार अच्छी आ जाए। इसमें सिर्फ नियम अपनाने होते हैं। वो नियम ये हैं: अच्छा बीज, सही समय पे आपका बुवाई, नंबर दूसरा अच्छा ज़मीन का चयन करना, और नंबर तीसरा आपका सही समय पे दवा। ठीक है, जैसे किसान भाइयों आप लोग बीज अच्छा खरीद लेते हो, 2000 रुपये का बीज खरीद लोगे, 100-150 रुपये का उसमें बीज शोधन का दवा जरूर अवश्य लगना है। तो उसमें आपको बीज शोधन करना है तो संजीवनी से करना, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है संजीवनी। तो संजीवनी का डोज जो रहेगा वो 10 ग्राम प्रति किलो रहेगा बीज शोधन का। ठीक है, तो बीज शोधन का हमने आपको जानकारी दिया। अब हम बात करते हैं नर्सरी की। जब हमारी नर्सरी रेडी होती है तो उसमें हमारी समस्या आती हैं, जड़ गांठ रोग आता है और आपके में पीलेपन की शिकायतें आती हैं। जब ये समस्याएं आती हैं तो आपकी नर्सरी में नंबर पहला नियम ये अपनाना चाहिए कि आपका जो नर्सरी बना हुआ है उस क्यारी से पानी विपरीत दिशा में निकालना चाहिए। धूप के समय पे आप उस क्यारी में पानी भरा ना रखें। शाम के टाइम पे इतना पानी लगाएं जिससे आपका सुबह तक पानी सूख जाए। ठीक है, बात करते हैं जैसे जड़गांठ रोग आया हुआ है नर्सरी के अंदर, तो उसमें नेमाटोफिरी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नेमाटोफिरी आपको लगाना है। उसमें आपका डोज जो निर्धारित है वो है 5 किलो की यदि नर्सरी है तो उसमें 250 ग्राम डोज देना है, 10 किलो की है तो आधा किलो देना है। फिर अपने नज़दीकी मार्केट में जो विक्रेता बंधु हैं उनसे आप हमारा नंबर भी ले सकते हो और आप हमें बुला भी सकते हो विजिट के लिए। ये हमने बता दिया नर्सरी के बारे में। अब आगे किसान भाई हम बताते हैं कि जो रुपाई का समय होता है अपना, रुपाई जब हम करते हैं तो रुपाई के समय पे फोस्टर और डीएपी अवश्य लगाएं। जिससे क्या होता है, डीएपी आपको अब ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं। कई किसान भाई डालते हैं, कई नहीं डालते हैं। जो नहीं डालते हैं और अच्छी बात है, जो डालते हैं उनसे मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वो डीएपी की मात्रा ज़्यादा ना डालें। उसमें सिर्फ 25 से 30 किलो प्रति एकड़ डालें। साथ में फोस्टर मिला दें। जो आपकी ज़मीन में पड़े हुए अघुलनशील आपके पदार्थ हैं तो वो आपके घुलनशील में परिवर्तित सॉल्युबाइजर करने में सहायता करेगा। जो फोस्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फोस्टर नाम से आता है, वो आप उपयोग कीजिएगा। इसका डोज 4 किलो प्रति एकड़ है। अब हम बात करते हैं रुपाई करने के बाद। रुपाई करने के करेक्ट 7 से 10 दिन के बीच में जब फर्स्ट खुराक आप लोग लगाने जाते हो तो उस खुराक में आप लोगों को क्या करना है, संजीवनी करना है 2 किलो प्रति एकड़। आपको उसमें नेमाटोफिरी करना है 2 केजी प्रति एकड़। और आपकी स्क्रीन पे ये दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अच्छा, यदि आपको आपके में ज़्यादा ही फंगस की समस्या दिख रही है, आपको पीलापन ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है और फंगस दिख रहा है, उसमें बैक्टीरिया फंगस दिख रहा है कुछ, तो आप क्या करिएगा, संजीवनी 1 केजी और फसल रक्षक 1 केजी, ये दोनों चीज़ें लेना है। और तीसरा नेमाटोफिरी 2 केजी प्रति एकड़। तो इस चीज़ को आपको यूरिया के साथ मिक्स करके और छिट्टा विधि के द्वारा डाल देना है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को 25 से 30 दिन पर जब आप खुराक डालोगे तो सेकंड खुराक जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आप लोगों को यूरिया के साथ
यूरिया के साथ बैम शक्ति जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बैम शक्ति, जिंक एक्टिवा, इन चीज़ों का उपयोग कर लेना है। जिंक एक्टिवा कर लेना है 2 किलो प्रति एकड़, और बैम शक्ति कर लेना है आपको 4 केजी प्रति एकड़। और यूरिया अपने जो खेत में परमगत डालते आए हो उतना ही रखना, उससे ज़्यादा डोज मत बढ़ाना। बाकी नियम अनुसार 30 से 32 किलो प्रति एकड़ डालना ही उचित है। अब हम बात करेंगे, जब आप लोग तीसरी खुराक जब लगाते हो 35 से 40, 40 से 45 दिन पे जब लगाते हो, तो उस अवस्था पे एक सायरन करके आता है जो हमारे पौधे में बहुत आवश्यकता है। और पौधे में इतनी आवश्यकता रहती है उस समय पे, क्योंकि वो एक गर्भ अवस्था हो जाती है। उस टाइम पे बालियाँ कोक के अंदर होती हैं, तो उस टाइम पे हमारा गर्भ अवस्था होता है जब बालियों में, तो सायरन जब आप डालोगे तो उससे एक आपका हष्ट पुष्ट पौधा रहेगा और दाने बनने में अच्छी सहायता करेगा, आपकी हरी भरी एकदम फसल रहेगी। और इस उत्पाद से पीएच मान भी मेंटेन होगा, आपका जो पीएच है ज़मीन का वो भी मेंटेन होगा और मृदु भूमि से उपजाऊ भूमि की ओर ले जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा उत्पाद है, जो कि आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब हम बकानी पे चर्चा करेंगे। बकानी के लिए जैसे हमारे में जो रोग आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। सीड ब्लाइट आता है और बकानी भी आती है, आपके में जड़गांठ आता है, जड़गांठ का हमने बता ही दिया। तो बकानी के लिए हम आपको बता दें, एग्नोर आता है, एग्नोर करके हमारा, तो वो आपको एग्नोर को क्या करना है, 2 केजी प्रति एकड़ आपको ज़मीन में लगाना है, जिससे आपके में बकानी की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जो आ चुकी है वो तो आ ही चुकी है और आगे नहीं आएगी। उसमें 2 केजी प्रति एकड़ एग्नोर आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, एग्नोर का आपको उपयोग करना है। बाकी यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए किसान भाइयों आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 9753419235। मेरा गुड नेम आलोक शर्मा है और मैं अभी इस टाइम पे अपने इटावा टेरिटरी पे बिलोंग कर रहा हूँ, इटावा टेरिटरी को देख रहा हूँ। तो इटावा और औरैया ज़िले के सभी किसान भाइयों को हमारा पूरा सेवा करने का हमें मौका अवसर मिला है, तो अपना सेवा कराने का हमें अवसर दें। धन्यवाद।